नमस्कार, आज हम फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में बीरबल के विरुद्ध बहुत साजिश होती रहती थी। उसी में एक नाई था। उसने अकबर को कान भर दिया और कहा कि महाराज ये बताइए, आप यहाँ इतने अच्छे से रह रहे हैं और आपके जो पूर्वज थे वो स्वर्ग में उधर गए हैं, उनकी क्या स्थिति है कैसे पता चलेगा? आपको पता कराना चाहिए। तो कहा कि हाँ वो तो बात है, लेकिन पता कैसे चलेगा? तो यहाँ से सबसे चतुर आदमी को भेजिए। तो हुआ कि यहाँ से सबसे चतुर आदमी तो बीरबल ही है, तो बीरबल को भेजा जाए। तो कहा कि भेजा कैसे जाएगा? तो हमारे पास नहीं ने बोला कि व्यवस्था है कि इनको भेजा जाएगा। तो कहा कि क्या व्यवस्था है? तो कहा कि एक चौराहे पर ना एक आग की भट्टी चलाएगी और उस पर बैठा करके आदमी को भेजा जा सकता है ऊपर। तो कहा कि ठीक है। तो उन्होंने अकबर को प्रस्ताव रखा। अकबर ने बीरबल के पास प्रस्ताव रखा। बीरबल तो उसकी बात को समझ गए। कहा कि बात किसने कहा है? तो कहा कि वो नाई ने कहा है। कहा कि अच्छा ठीक है। बोले कि महाराज मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं आपके पूर्वजों का पता करके आऊंगा, लेकिन मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 1 महीने का टाइम दे दिया। बीरबल ने क्या किया कि जहां पर उसने बोला था कि आग लगवाई जाएगी, उसने अपने आदमी को बुलवाया और वहां से एक सुरंग बनवा लिया और अपने घर तक का एक सुरंग बनवा दिया। जब सुरंग तैयार हो गया तब बीरबल राज दरबार में पहुंचे। कहे कि महाराज अब मैं तैयार हूं जाने के लिए। तिथि तय हुई। उस दिन उनको बैठाया गया वहां पर और आग लगाई गई। आग लगाकर नाई तो बड़ा खुश हुआ कि चलो आज बीरबल का काम तमाम हो गया। लेकिन जैसे ही आग लगी, नीचे बीरबल चले गए और सुरंग से अपने घर चले गए और कुछ दिन उन्होंने घर पर बिताने के बाद घर भी छोड़ दिया। 5-6 महीने के बाद बीरबल राज दरबार में प्रकट हुए। आए तो अकबर ने पूछा, नाई तो देख करके अब अकबर को शक पका गया। लेकिन बीरबल ने पूछा कि कैसे हो बीरबल, और मेरे पूर्वजों का क्या हाल है? बीरबल ने कहा आपके पूर्वजों का बहुत अच्छा हाल है, सभी लोग बहुत खुशी खुशी हैं, लेकिन उन्हें एक चीज की बहुत तकलीफ है। कहे कि क्या? अतः महाराज देखिए 5-6 महीने में ही मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है और आपके पूर्वज तो कितने सालों से वहां पर हैं, तो उनकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। जब वो चलते हैं तो पैरों के नीचे आ जाता है, तो उनको बड़ा कष्ट होता है। उन्होंने कहा है मुझसे कि अकबर से कहना कि सब चीज तुमको भेज करके, जिस तरह से उसने समाचार लिया, एक नाई को भेज दे ताकि वो हम लोग का हजामत बना दे कि हम लोग इस कष्ट से छुटकारा मिल जाए। तब हुआ कि भाई सबसे अच्छा नाई कौन है? तो बोले कि महाराज इससे अच्छा नाई तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत अच्छा नाई है, इसी को भेजा जाए। अब नाई सकफकाने लगा, लेकिन वो जाल तो बूंदा था, अब अपने जाल में फंस गया था। फिर उसी तरह की चिता सजाई गई, उसको बैठाया गया और आग लगाया गया और उस आग में नाई जलकर मर गया। कहानी की शिक्षा ये है कि अगर आप दूसरों के लिए छल छिद्र में या जाल बुनते हैं तो उस जाल में आप भी फंस सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।